देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे असम। अमित शाह बोले भाजपा की सरकार ही रोक सकती है घुसपैठ। नेपाल में खिसक रही चीन की जमीन, ओली प्रचंड को मनाने आनंद फानन में मंत्री भेज रहा ड्रैगन। ने लगाई मुहर, 103 नगर पंचायत भी हुए अपग्रेड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोविड-19 के उल्लंघन करने वाले देर रात तक पार्टी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं देर रात इंदौर डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र को सूचना मिली थी कि एडम्स कैफे में जमकर शराब परोसी जा रही थी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तब शराब के नशे में धूत युवतियां आपस में विवाद करते हुए मिली। साथ ही युवतियों ने नशे की हालत में पुलिस के साथ भी बदतमीजी की। फिलहाल पुलिस ने मैनेजर को तलब कर कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के भीड़ लगाने और कोविड-19 उल्लंघन के तहत धारा 188 में प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की है। जी हाँ, अभी ये देखने में आया है कि पिछले कुछ दिनों में कनाड़िया में एक नया पब खुला है, उसमें कुछ विवाद हुआ था। विवाद होने पर पुलिस वहाँ पर गई थी और उसमें उस पब के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। और नए साल के जो पार्टीज़ हैं उसके संबंध में कोविड को देखते हुए कलेक्टर साहब ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो भी उस दिशा निर्देश के विरुद्ध पार्टी आयोजित करेगा या कोई आयोजन करेगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई की। वर्तमान में यह देखने में आया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवा जल्द फेमस होने के लालच में गलत राह पकड़ लेते हैं। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे कि हवाई फायर करने का वीडियो हो, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को धमकाना हो, बर्थडे पार्टी में चाकू लहराना हो, या फिर गलत आरोप ही लगाना क्यों ना हो, या फिर इसके साथ भारतीय मुद्रा का अपमान करना हो। अब हाल ही में एक वीडियो काफी चर्चा में है, जिसमें एक युवक 2000 के नोट को उड़ाने के साथ ही बाथरूम में फ्लश करता दिखाई दे रहा है। डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र के अनुसार सस्ती और जल्द लोकप्रियता को लेकर युवा इस तरह के कदम उठा रहे हैं। ऐसे में पुलिस कड़ी कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। इस दौरान डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्र ने युवाओं से सकारात्मक दृष्टि रखते हुए सोशल मीडिया का उपयोग करने की अपील भी की है। आजकल युवाओं में सोशल मीडिया का क्रेज तो बढ़ा ही है। सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास आ रही, बल्कि हम देखें तो न्यूज़ चैनलों के मुकाबले हमारे सूचना का कई बार पहला स्रोत सोशल मीडिया पे चल रहे तमाम सूचना के जो स्रोत हैं वो सबसे आगे उभर के सामने आ रहे हैं। लेकिन देखा गया कि कई बार युवा इस माध्यम का दुरुपयोग कर रहे हैं। फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, जैसे सोशल माध्यम युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। लगभग हर व्यक्ति जो कि आजकल मोबाइल रखता है, जो आजकल सोशल मीडिया पे समान तौर पे इन एप्लीकेशंस का उपयोग करता है। इसमें एक समान प्रवृत्ति देखी गई है कि हल्के तरीके से बिना किसी गंभीर प्रयास के सस्ते में लोकप्रियता पाने के लिए कई बार युवा इस तरह की हरकत कर देते हैं। जैसे हाल में अभी आपने नोट फेंकने वाले मामले का जिक्र किया, ये इसी तरह का एक उदाहरण है कि अनायास ही अगर हमें नाम अगर करना है तो अच्छे कामों में करें, सकारात्मक कामों में करें, सकारात्मक कामों को लोगों तक पहुँचाए सोशल मीडिया के माध्यम से। उसमें हमारा नाम होगा, उसमें हमारी सकारात्मकता झलकेगी और कुछ और लोग हमसे जुड़ेंगे। लेकिन सिर्फ एक भ्रम फैला करके लोगों के बीच सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के किसी भी कार्य करना बिल्कुल उचित नहीं है, एक अपराध है। कई बार पिस्टल लहराते हुए कई युवक फोटो खिंचवा करके और सोशल मीडिया पर डालते हैं। कई बार कुछ ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं कि जो कि अमर्यादित होती हैं और उसके विरुद्ध फिर उन पर कार्रवाई की जाती है। पिछले दिनों चुनाव के दौरान भी कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में पूरे वोटिंग प्रक्रिया को उसमें डाल दिया था बना करके। तो सोशल मीडिया का उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और इस मामले में दुरुपयोग हुआ है। इस मामले में युवक ने नोटों को जिस तरह से उड़ाया है वह एक संज्ञेय अपराध है। उसमें चीज़ों की पुष्टि होते ही कि वो नोट असली है नकली है अगर होते हैं, तो कोई भी चीज़ जो राष्ट्रीय प्रतीक हो, जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ हो, उसका इस तरीके से हम अनादर नहीं कर सकते। और वो भी सिर्फ इसलिए कि हमको सस्ती लोकप्रियता पानी है, कुछ 100 हमको लाइक्स मिलना है, कुछ व्यूज मिलने हैं, इसके लिए इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद पडरौना के रामकोला रोड पर भारतीय आजाद मंच के जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अजित कुमार और कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष प्रदीप द्विवेदी और मंडल उपाध्यक्ष अमर श्रीवास्तव को सम्मानित किया। वहीं जिला अध्यक्ष अजित कुमार ने संतोष कुमार अग्रहरी को जिला मंत्री, श्रीराम विश्वकर्मा को जिला सचिव, संतोष सिंह को जिला महासचिव के पदों पर नियुक्त कर भारतीय आजाद मंच के सभी कार्यकर्ताओं का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के 25 तारीख को जन्मदिन पर अब सबसे देश में कार्यक्रम हो रहा है। कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष होने के नाते जो प्रदेश के कोऑपरेटिव मंत्री का दिशा निर्देश आया, उसके तहत 30 जगह यह कार्यक्रम हो रहे हैं। 14 जगह इस जनपद में और 16 जगह देवरिया में। इसमें हमारे यार साहब, हमारे बैंक के सचिव, पीसीएफ के अधिकारी और हमारे बैंक के शाखा प्रबंधक, सचिव सारे लोग लगे रहे। और जो प्रधानमंत्री जी का मानसा था वो आए और सबको अपना जो संबोधन किए, किसानों का जो भ्रम था उस भ्रम को दूर किए। आज तक आज़ादी के 70 साल में यह सरकार ने जो काम किया है वैसा कोई करने वाला नहीं था। किसानों को, दो प्रदेश के किसानों को कुछ राजनीतिक लोगों ने जो भ्रम पैदा किया है, उस भ्रम को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री उस भ्रम को तोड़े हैं। सारे किसान जान गए हैं कि राजनीति के लिए वो धरना प्रदर्शन हो रहा है। किसानों को इतना सुविधा देने वाला हिंदुस्तान में कोई गवर्नमेंट नहीं बनी थी जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या बताया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जितने किसान सम्मान निधि हैं सबके खाते में, 9 करोड़ लोगों के खाते में इस समय 2-2 हज़ार रुपया चला गया। 6 हज़ार रुपया जो साल में मिलना है वो जिसका 3 बार नहीं मिला वो भी आज चला गया। सबके खाते में क्लिक दबाए और 9 करोड़ लोगों के खाते में चला गया। यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के लोगों को इसके संबंध में आप क्या बताना चाह रहे हैं? यहाँ के ग्रामीणों को हम बता रहे हैं कि 2014 के पहले जो 10 साल तक कोऑपरेटिव बंदी समिति पर खाद बीज नहीं आ रही थी, आज सब जगह समुचित व्यवस्था आ रही है और 10 करोड़ कर्ज हम बैंक के माध्यम से, समिति के माध्यम से किसानों को देने जा रहे हैं। किसानों को जो पैसे की आवश्यकता है खेती करने के लिए, खाद के लिए, वो सब का पूर्ति कोऑपरेटिव बैंक देवरिया करेगा। मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ रेत व्यापारियों की नाराजगी साफ देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में रेत मंडी व्यापारी एसोसिएशन की 2 दिनों से हड़ताल जारी है। रेत मंडी व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहन शर्मा और सचिव मनीष अजमेरा ने बताया कि नोटबंदी और लॉकडाउन के चलते निर्माण उद्योग और रेत व्यापार पहले से ही बर्बाद हो चुका है। ऐसे में रेत ट्रांसपोर्टर सरकार की गलत नीतियों और निरंकुश अफसरशाही, लाल फीताशाही से काफी परेशान हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि खदान ठेकेदार की ओर से रेत का पूरा मूल्य लिया जाता है और रॉयल्टी भी कम कर दी जाती है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन, आरटीओ, माइनिंग जिला प्रशासन जैसे विभाग रेत ट्रांसपोर्टरों पर मनमानी कार्यवाही करते हुए धारा 379 के तहत मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। वहीं ट्रांसपोर्टरों पर कार्यवाही करने वाले तंत्र की खदान ठेकेदारों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। ये हड़ताल कब, क्या, किस कारण से शुरू हुई और कहाँ का ये हड़ताल हो रही है? ये जो हड़ताल हमने चालू करी है, सभी यूनियन के अध्यक्षों ने मिलके दिनांक 15/12/2020 से भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद और सागर जिले में की। उसके बाद में 24 तारीख की रात 12 बजे से देवास, इंदौर, अलीराजपुर और रतलाम इन यूनियनों ने कल से हड़ताल की है। और आने वाले समय में जैसे जैसे यूनियन अध्यक्ष की बात हो रही है, सभी प्रदेश भर के रेत व्यापारी हड़ताल से जुड़ते जा रहे हैं। निर्माण कार्यों को किस तरह से प्रभावित होगा? निर्माण कार्य जब रेती होगी नहीं तो निर्माण कार्य पूरा ठप हो जाएगा। जी जी। और जब तक हमारी मांगें नहीं होगी, जब तक हम सभी यूनियन प्रदेश भर के हड़ताल पर रहेंगे। अभी किसी प्रकार से शासन की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी या नेता आपको मनाने आया इसके? अभी इस बारे में कोई जब नहीं आया है। हड़ताल के पहले सबको मिलके आए हैं, उनको पहले पत्र दे चुका हूँ कि हम हड़ताल पर जाएंगे या तो हमारी मांगें पूरी कर ली जाए। इंदौर में कुल कितने व्यापारी जो है रेत परिवहन? इंदौर में करीबन 550 रेत व्यापारी हैं।
और 1150 गाड़ियां हैं यूनियन में और सभी उस हिसाब से अपने अपने वाहन सबने खड़े कर दिए। आपका नाम और पद? मोहन शर्मा, रेत मंडी अध्यक्ष इंदौर। आप लोगों ने व्यापारियों ने हड़ताल की है, आज रात की 12 बजे से शायद आप हड़ताल करना, जी। क्या कारण है, किस कारण से हड़ताल की जा रही है? हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, जो प्रदेश मामा के नाम से जानता है जिनको, और उनके हम भानेज हैं। 15 साल में आज तक हमारे भानेजों के लिए उनने एक भी नीति ढंग की नहीं बनाई रेत की, जिससे हम परेशान हो गए। उनके आधे भानेज बेरोजगार हो गए, आधे की गाड़ियाँ खिंचा गई, आधे काम धंधे से खत्म हो गए। अभी ऐसा क्या मुख्य कारण है कि आपको तत्काल आज 12 बजे से हड़ताल करना पड़ रही है? इसका मुख्य कारण ये है कि भैया जो वहाँ से गाड़ी भर के निकलती है रेत की, उससे पुलिस प्रशासन, खनिज विभाग इतना परेशान कर देता है। ओवरलोडिंग के नाम पे 10 घन मीटर की रॉयल्टी दी जाती है खदानों द्वारा और 25 घन मीटर माल ओवरलोड किया जाता है, जिससे हम परेशान हो चुके हैं। पैसे दे दे के, रिश्वत दे दे के, इस कारण हम अनिश्चितकाल हड़ताल पे हैं। आपका नाम और? मेरा नाम आकाश दुबे, रेती मंडी यूनियन इंदौर। वो क्या कब से ही आप लोग परेशान हो रहे हैं और आज आपको हड़ताल करने पे विवश होना पड़ गया? देखिए, रेत व्यापारी पिछले 10 वर्षों से परेशान है और अवैध खनन, अवैध परिवहन, ओवरलोड, इन सब के नाम पर प्रशासनिक विभागों के द्वारा कुल मिलाकर रेत ट्रांसपोर्टरों को निशाना बनाया जाता है। अभी एक नए कानून के तहत धारा 379 की कार्रवाई रेत ट्रांसपोर्टरों पर की जा रही है, जिसके तहत मोटर मालिक और ड्राइवरों को जेल पहुंचाने की कार्रवाई हो रही है। उसी से व्यथित होकर और आक्रोशित होकर रेत व्यापारियों ने हड़ताल का निर्णय लिया। कल आधी रात से इंदौर रेत व्यापारी, देवास के रेत व्यापारी सभी हड़ताल पर हैं। भोपाल, होशंगाबाद के व्यापारी हड़ताल 15 तारीख से हड़ताल पर हैं और प्रदेश के अन्य जिलों के रतलाम, अलीराजपुर सभी जिलों के रेत व्यापारी हड़ताल पर चले गए हैं। तो अवैध परिवहन तो होता है, फिर भी उसके बाद भी कई बार होता नहीं, देखिए, अवैध परिवहन और अवैध खनन रोकना सरकार की जवाबदारी है, मोटर मालिक की नहीं। खदान मालिक को बचाने का प्रयास सरकार के विभिन्न विभागों के संरक्षण में किया जाता है। कार्रवाई मोटर मालिक पर की जाती है, सरकार के द्वारा माफिया मोटर मालिक को बताया जाता है, जबकि जो माफिया हैं उनको सीधा सीधा बचाने का प्रयास किया जाता है। आपका नाम और पद? मनीष अजमेरा, सचिव रेत मंडी एसोसिएशन। पिछले दिनों इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र के शनि मंदिर गली में एक ही परिवार के 3 लोग सैनिटाइजर की वजह से आग लगने के कारण 2 बुजुर्ग दंपत्ति और 3 वर्ष की बच्ची जल गई थी। इस हादसे के बाद इलाज के दौरान पहले बच्ची ने, इसके बाद बच्ची की नानी और अब बच्ची के 50 वर्षीय नाना राजू वर्मा की भी मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि सैनिटाइजर के चलते कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सैनिटाइजर के कारण 3 लोगों की मौत हो जाना यह इंदौर में पहला मामला है। रावजी बाजार में शनि मंदिर गली में जो 8 तारीख के दिन जो घटना घटी थी, सैनिटाइज़र से बच्ची की नाना नानी जो झुलसे थे उसके अंदर पहले बच्ची की डेथ हुई, उसके बाद नानी की हुई और कल रात को अंतिम सांस नाना ने भी ली। नाना तो पूरी तरह स्वस्थ हो गए थे, उनको डिस्चार्ज करने का डॉक्टर ने बोल दिया था, पर रात्रि 12:30 बजे उनकी एकदम से तबीयत खराब हुई। कल ही उनको ऑक्सीजन पे रखा और उसके बाद अचानक से उनकी डेथ हो गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।